खबरों की नई पहचान। धनबाद नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर पार्षदों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पार्षदों ने निगम अधिकारियों के कामकाज पर कई गंभीर सवाल उठाए। वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी और बोर्ड की बैठकों में पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों को लेकर अधिकारियों को घेरा गया। नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। बैठक के दौरान पार्षदों ने आरोप लगाया कि वार्डों में सफाई कर्मियों की संख्या कम होने से सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में महीनों नहीं बल्कि वर्षों की देरी हो रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों ने यह भी कहा कि कई बार शिकायतें और प्रस्ताव देने के बावजूद उन पर समय पर कार्रवाई नहीं होती, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। पार्षद जय कुमार ने बताया कि उन्हें अगले 5 वर्षों तक जनता के बीच जवाब देना है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर उनकी बात ना तो स्टैंडिंग कमेटी में सुनी जाती है और न ही निगम बोर्ड की बैठक में। उन्होंने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही लंबी देरी पर भी सवाल उठाए। वहीं पार्षद छोटू सिंह ने कहा कि पिछली बोर्ड बैठक में पारित कई एजेंडे आज तक धरातल पर नहीं उतर पाए। एक महिला पार्षद ने भी बैठक की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंडे की प्रति बैठक से पहले उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन इसे बैठक के दौरान ही दिया जाता है। ऐसे में एजेंडे का अध्ययन कर सार्थक चर्चा करना मुश्किल हो जाता है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उठे इन सवालों से साफ है कि नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर जनप्रतिनिधियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निगम प्रशासन पार्षदों की शिकायतों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। क्या नाराजगी? नाराजगी है कि हम लोग का बोर्ड का जो भी मीटिंग हुआ, बोर्ड में जो हम लोग का पारित किया गया, पास हुआ, वो अभी तक धरातल पे एक भी काम उतरा नहीं। उसके चलते माननीय सभी पार्षद नाराज हैं और बोर्ड से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे छोटा उदाहरण है आपका कि माननीय मेयर साहब ने बोर्ड के मीटिंग में बोले कि हर वार्ड में कम से कम 15 लेबर रहेगा, कम से कम। जो लेबर माने जो बाजार वाला क्षेत्र है उसमें अधिक रहेगा, लेकिन हर वार्ड में कम से कम 15। लेकिन नगर निगम के अधिकारी अपने मन से 13 कर दिए, जबकि आज तक 6 से बेसी नहीं जा रहा। बहुत ऐसा नाराजगी है जिसके चलते आज हम लोग जो विरोध किए। बहुत सारे मशीनें लोगों ने बहिष्कार किया। क्या है? देखिए, हम लोग 3 महीने हम लोग का इलेक्शन का हो गया है और हम लोग हमेशा अपना जो भी समस्या है सब बताए हैं, तो वो बोलते हैं हाँ होगा करने को, लेकिन 3 महीने में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या कर रहे हैं, इसका जवाब हम लोग को चाहिए। और जनता हम लोगों से आके पूछती है, हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोगों को सुनना पड़ता है बात। लोग जनता तो हमें वोट देकर जिताए हैं, वो उम्मीद किए हैं कुछ हम लोगों से, और वो लोग हम लोगों का समस्या नहीं समझ रहे, काम हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो आखिर ये 3 महीने में हुआ क्या है, इसका जवाब चाहिए। डिमांड हम लोग को क्या है, जो भी हम लोग जो पिछले जो भी मीटिंग्स हो चुके हैं, जो भी हम लोग से योजना मांगा गया था, अभी जो भी जन समस्या था उसका समाधान ही नहीं हुआ। तो हम लोग अभी जो भी स्थानीय लोगों का जो भी समस्या होता है, नाली हो गया, लेबर का, जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि 13 पारित होने के बावजूद भी 15 पारित होने के बावजूद भी बिना इन्फॉर्मेशन का 13 कर दिया गया, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी जैसे मानसून को देखते हुए आप समझ सकते कि अभी सफाई और नाली का मतलब सफाई का कितना ज़रूरत है। उसमें भी टीम बनाया गया है, क्वालिटी टीम, जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं जो कि नाले का काम नहीं कर सकती है। तो वो सबको ध्यान में नहीं रख के ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग को सुनना पड़ता है। इन लोग के पास तो उतना कंप्लेंट्स नहीं आता जितना हम लोग को जाना पड़ता है। जी नहीं, एजेंडा था। एजेंडा का भी ये रूल होता है कि आप पहले उसको प्रोवाइड करिए, ताकि हम लोग उसको पढ़ के विचार करें कि क्या उसमें पारित करना नहीं करना, जो कि हम लोग को आने के बाद उसको दिया जाता है। तो बिना पढ़े ऐसे पारित करना हर बार का, इसलिए अभी उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अब नेक्स्ट बार जब भी मीटिंग होगा तो हम लोग उसको पहले आप लोग को देंगे, जो कि हम लोग पढ़ के विचार करके कि किसको पारित करना नहीं करना, वो चीज़ हम लोग करें। अभी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने बात की है और चर्चाएं भी की हैं, और हमारा ये प्रयास है कि शहर के क्षेत्र में जहाँ जल जमाव हो रहा है, जहाँ नाला उफन कर आ रहा है, थोड़ा सा मैं
आम जनता से भी यह जरूर एक निवेदन करना चाहूँगा कि भाई अपने क्षेत्र में नाले के ऊपर कचरा फेंकने का काम ना करें, नाले के ऊपर में स्लैब के ऊपर में कोई भी ऐसा सिविल वर्क ना करे जिससे उसको सफाई करने में परेशानी हो, दिक्कत हो। इन सब चीज़ों को हम लोग आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और सफाई भी करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन पहले पुलिस लाइन में